हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। सानवी एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी, वो सारे पैसे को वो पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। सानवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह, एक नए हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास था। उस पहाड़ के ऊपर ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक का एक ट्रक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। सानवी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रक पे चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी थे, उस ट्रक पे जा रहे थे। सानवी बस ऊपर से व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती बस के ऊपर चढ़ी जा रही थी। कुछ दूर चलते ही सानवी को पहाड़ों के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। सानवी ने ठीक से देखा तो वह कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रक के रास्ते पर मिल रहा था। सानवी को लगा कि वो एक शॉर्टकट है और सानवी को ट्रैकिंग का काफी अनुभव था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़े के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। सानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब सानवी थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई सानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तभी सामने कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस वीरान के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे बना था और उसी कैफे से एक पक्की सड़क भी मिली थी। सानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस कैफे की तरफ गई। वो कैफे अंदर से जितना सुंदर दिख रहा था, उससे कई गुना ज्यादा वो बाहर से सुंदर दिख रहा था। अंदर बहुत ही अच्छा डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। सानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेनू का टेबल पर रखा, सानवी की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक सानवी का उस घाव के ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। सानवी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में सानवी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़की के सर पर एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर सानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था, किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। सानवी उस घाव को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो सानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। सानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन घाव के बारे में ही सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा, उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखों की आवाज आने लगी, लेकिन
ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया और जब तक सानवी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सानवी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहां से निकल जाएगी। सानवी सर झुकाकर अपने टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। सानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उससे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि सानवी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर में बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो सानवी से बहुत हंसकर बात कर रहा था, अब सानवी की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। सानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के ग्लास में डालकर बुझा दिया। सानवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहां बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह टूट रहे हैं। ये देखकर डर के मारे सानवी की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहां सानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी। उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाले एक आदमी था। सानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। सानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। सानवी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो सानवी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने सानवी को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी वो कई साल पहले कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल पर पास फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफे में आग फैल गई थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। सानवी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उस समझ आ रहा था कि उससे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफे में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं, मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर सानवी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन सानवी को ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसे ही जलाई हुआ का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिससे लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई है और उस लड़की का नाम सानवी था।